मैं देव से महान हूँ, मैं काल के समान हूँ, मैं साक्षात ब्रह्म हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। कहते हैं कि जब मन उदास हो जाए और जीवन की समस्याएं भरने लगे तो उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता हमारे शास्त्रों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि गीता में मनुष्य के जीवन के हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। युद्ध भूमि के मध्य जब अर्जुन मोह और द्वंद्व से ग्रसित हो उठे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान, धर्म और कर्तव्य का ऐसा बोध कराया, उनके भीतर बैठी विषाद की अग्नि शांत हो गई और जाग उठा उनके भीतर का शत्रुत्व। ऐसी प्रेरणा से हमारे वीर रस के कवि आलोक शुक्ला जी ने अपनी कविता मोह भंग में उन संवादों को उतारा है, जो न केवल युद्ध के मैदान में अर्जुन के काम आए, बल्कि आज भी हर इंसान के जीवन के संघर्ष में प्रकाश का काम करते हैं। तो आइए सुनते हैं आलोक जी की कविता मोह भंग, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के हर सवालों का उत्तर देते हैं और आखिरकार अर्जुन के मन का मोह भंग हो ही जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी का, जोरदार करतल ध्वनि। नमस्कार। महाभारत की कहानी हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, हम सब बचपन से वही कहानियाँ सुनते और पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। जो थोड़ी बहुत भूमिका की ज़रूरत थी वो ऑलरेडी कल्याणी ने दे दी है। तो चलते हैं, सीधे ले चलते हैं आपको कुरुक्षेत्र की उस भूमि की ओर, जहाँ पर पांडवों और कौरवों की 18 अक्षौहिणी सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और बीच में अर्जुन का रथ। उसके बाद क्या होता है आप सभी को पता है। कविता का नाम है मोहभंग। एक सदी से जिसकी भूमिका थी बन रही कुटुंब में, लड़ाई शाही तख्त की हुकूमतों प्रभुत्व की। एक सदी से जिसकी भूमिका थी बन रही कुटुंब में, लड़ाई शाही तख्त की हुकूमतों प्रभुत्व की। किसी के स्वाधिकार की, किसी के मान हानि की, धधक रही नयन में सबके आग प्रतिशोध की। धधक रही नयन में सबके आग प्रतिशोध की। असंख्य घोड़े ऊंट कुंजरों के वो समूह, साथ पैदलों के गुट भी ढाल हाथ में लिए खड़े। रथी महारथी जो युक्त भाल और गदा व अस्त्र शस्त्र से सजे हुए कतार में खड़े हुए। जलध के है समान जिसका आदि ना ही अंत, वो खड़ी है सैन्य शक्ति आज भूमि कुरुक्षेत्र में। वो खड़ी है सैन्य शक्ति आज भूमि कुरुक्षेत्र में। समर के मध्य दिव्य रथ पे चक्षुओं में अश्रु लेके गांडीव कर से छोड़ पार्थ हैं ये सोचते। समर के मध्य दिव्य रथ पे चक्षुओं में अश्रु लेके गांडीव कर से छोड़ पार्थ हैं ये सोचते। लिया था जिनसे ज्ञान वो गुरु है सामने खड़े। लिया था जिनसे ज्ञान वो गुरु है सामने खड़े। कुटुंब के सदस्य शत्रु सैन्य दल में जा मिले। भले नियत खराब किंतु भाई है मेरे, भले नियत खराब किंतु भाई है मेरे, जो शत्रुओं की भांति रण में दूजे छोर पर खड़े हुए। नहीं चला सकूंगा इन पे वाण, चाहे विश्व मेरा नाम सारे बुजदिलों की श्रेणियों में जोड़ दे। नहीं चला सकूंगा इन पे वाण, चाहे विश्व मेरा नाम सारे बुजदिलों की श्रेणियों में जोड़ दे। सिखाया था जिन्होंने ही कमान को संभालना, वो द्रोण जैसे गुरु का रक्तपात कैसे मैं करूं। पितामह जिनकी गोद में बिताया बाल्यकाल, जिनसे सीखी धर्म नीति, उन पे वार कैसे मैं करूं। अर्जुन को देख शोक में विचारशील भाव में, जो सारथी बने हुए थे कृष्ण उनसे कह रहे। जो सामने खड़े तेरे वो भ्रात तेरे हैं नहीं। जो सामने खड़े तेरे वो भ्रात तेरे हैं नहीं। जो श्वेत वस्त्र में खड़े वो तात तेरे हैं नहीं। गुरु जिन्हें समझ रहा वो असलियत में है नहीं। जो लोग सामने खड़े हैं मात्र जीव आत्मा। जो लोग सामने खड़े हैं मात्र जीव आत्मा, अलग अलग दिखे अलग शरीर को धरे हुए।
अलग दिखे अलग शरीर को धरे हुए। ये आत्मा अमर है सुनिए मृत्यु से भी है परे, नहीं मरे ये आत्मा मरे जो वो शरीर है। न आग है जला सके इसे न जल भिगो सके, न काट सकती आत्मा को शत्रु की शमशीर है, न काट सकती आत्मा को शत्रु की शमशीर है। जो कह रहा कि परिजनों पे वार ना करेगा तू, जो कह रहा कि परिजनों पे वार ना करेगा तू, गुरु पे लक्ष्य भेदने का पाप ना करेगा तू। न द्रोण ने सिखाया है तुझे यूं शस्त्र छोड़ना, न कृप ने ही सिखाया होगा तुझको रण से भागना। जो आज रण से भागने की बात मन में लाएगा, समूचे भरत वंश पर कलंक तू लगाएगा, समूचे भरत वंश पर कलंक तू लगाएगा। रगों में तेरी बह रहा वो क्षत्रियों का नीर है, न कायरों सी बात कर तू एक शूरवीर है, न कायरों सी बात कर तू एक शूरवीर है। नियत में तेरी है लिखा धर्म का आज युद्ध है, नियत में तेरी है लिखा धर्म का आज युद्ध है। जो सामने खड़े तेरे वो धर्म के विरुद्ध हैं। उठा धनुष तू युद्ध कर अधर्म पर प्रहार कर, उठा धनुष तू युद्ध कर अधर्म पर प्रहार कर। तू व्यर्थ सोचता है क्यों तू क्षत्रियों सा कर्म कर, तू व्यर्थ सोचता है क्यों तू क्षत्रियों सा कर्म कर। न सोच बाद युद्ध के मिलेगा तुझको स्वर्ग या कि राज्य मृत्यु लोक का। उठा ले गांडीव बस कमान को संभाल तू, नहीं समूचे विश्व में ऐसा वो कोई वीर है, नहीं समूचे विश्व में ऐसा वो कोई वीर है। नहीं किसी के पास कोई ऐसा दिव्य अस्त्र है जो आज धर्म युद्ध में अर्जुन तुझे हरा सके। न बन सका त्रिलोक में ऐसा वो कोई शस्त्र है, न बन सका त्रिलोक में ऐसा वो कोई शस्त्र है। जो हाथ थाम कर मेरा चला है मेरे साथ में, यकीन मुझ पे रख न भूल साथ तेरे कौन है। जो हाथ थाम कर मेरा चला है मेरे साथ में, यकीन मुझ पे रख न भूल साथ तेरे कौन है। धर्म की राह चुन लिया तो मृत्यु से भी क्यों डरे, धर्म की राह चुन लिया तो मृत्यु से भी क्यों डरे। न सोच हार जीत तेरा सारथी जो कृष्ण है। धर्म की राह चुन लिया तो मृत्यु से भी क्यों डरे। न सोच हार जीत तेरा सारथी जो कृष्ण है। समझ सका न कृष्ण को तू साथ मेरे था सदा, समझ सका न कृष्ण को तू साथ मेरे था सदा। ये सृष्टि मेरी कल्पना स्वरूप मेरा सर्वदा। मैं सिर्फ कृष्ण हूँ नहीं अनंत मेरे रूप हैं, मैं सिर्फ कृष्ण हूँ नहीं अनंत मेरे रूप हैं। मैं तुझ में तेरे भाइयों में कौरवों में और सुन जगत के सारे जीव और प्राणियों में व्याप्त हूँ। ये काल का जो चक्र है मुझी से है शुरू हुआ, ये काल का जो चक्र है मुझी से है शुरू हुआ। ये जन्म मृत्यु मोक्ष सारे मेरे ही तो खेल हैं। मैं दिन हूँ और रात भी, तिमिर भी, मैं प्रकाश भी, मैं वायु और अग्नि भी, मैं जल भी और अन्न भी। मैं राग द्वेष हार जीत, दुख सुख यश कुयश, मैं पाप और पुण्य भी, मैं स्वर्ग और नरक भी। मैं राग की हूँ रागिनी, मैं चांद की हूँ चांदनी, मैं चेतना अचेतना जगत की सारी वेदना। भविष्य और भूतकाल मैं ही वर्तमान हूँ, भविष्य और भूतकाल मैं ही वर्तमान हूँ। जगत की सारी ऊर्जा मैं सूक्ष्म द्रव्यमान हूँ। मैं देव से महान हूँ, मैं काल के समान हूँ, मैं साक्षात ब्रह्म हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं साक्षात ब्रह्म हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं साक्षात ब्रह्म हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। जो देखना चाहे मेरे असल स्वरूप को, अगर मैं कुछ क्षणों को तुझको आज दिव्य दृष्टि दे रहा। विराट रूप देखकर अर्जुन चकित भ्रमित हुआ।
मैं स्वप्न कोई देखता या वास्तव में आप हैं? दसों दिशाओं में मुझे प्रतीत होते कृष्ण हैं। न ज्ञात था मुझे कि मेरे सारथी मुकुंद हैं। जो भूलवश भी आपका उपहास मैंने हो किया, मैं प्रार्थी क्षमा कहूँ प्रभु मैं याचना करूँ। जो नेत्र खोल कर किया है मोह भंग आपने, न सूझ कुछ रहा कि कैसे शुक्रिया अदा करूँ। न सूझ कुछ रहा कि कैसे शुक्रिया अदा करूँ। जो पथ दिखाया आपने उसी पे अब चलूंगा मैं। ये कौरवों के सैन्य दल का नाश अब करूंगा मैं। ये कौरवों के सैन्य दल का नाश अब करूंगा मैं। ये कौरवों के सैन्य दल का नाश अब करूंगा मैं। ये कह के कौन्तेय ने प्रणाम कृष्ण को किया। ये कह के कौन्तेय ने प्रणाम कृष्ण को किया कि शन से ले आशीष गांडीव को उठा लिया। तो कृष्ण ने भी पांचजन्य शंख को बजा दिया। कुछ इस प्रकार धर्म का वो युद्ध था शुरू हुआ। कुछ इस प्रकार धर्म का वो युद्ध था शुरू हुआ। कुछ इस प्रकार धर्म का वो युद्ध था शुरू हुआ। कुछ इस प्रकार